एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है, क्या अबॉर्शन हत्या है? आयरलैंड में सविता हल्पनवार की अबॉर्शन न होने की वजह से यह बहस और बड़ी हो गई है। सविता की जान इसलिए गई क्योंकि कैथोलिक देश में डॉक्टरों ने उसका गर्भपात नहीं किया। सविता की मौत के बाद यह सवाल उठ रहे हैं कि गर्भ का बच्चा जरूरी है या फिर मां की जान। महिलाओं के इस बड़े हित पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ रेखा अग्रवाल जी हैं, आप वरिष्ठ वकील हैं दिल्ली हाईकोर्ट में। फादर स्टैनली हमारे साथ हैं, डायरेक्टर मीडिया कम्युनिकेशंस दिल्ली डायसिस। डॉक्टर एच.एस. रावत हमारे साथ हैं, आप हिंदू धर्म गुरु हैं। जबकि सामाजिक कार्यकर्ता रंजना कुमारी भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगी। लेकिन आइए पहले ये पूरा मामला समझ लें, एक रिपोर्ट देखते हैं। भारतीय महिला डॉक्टर सविता हल्पनवार की मौत पर बड़ी बहस। सड़क से संसद तक। Just a huge shame that this woman had to die in such tragic circumstances. This is a case of maternal death where a child has been lost, a mother has died and a husband is bereaved. आगे का कार्रवाई करने की आवश्यकता है, वो कार्रवाई हो सके, इसके लिए आज हम आयरिश गवर्नमेंट से बातचीत करेंगे। आयरलैंड से हिंदुस्तान तक। ये तो कल्पेबल क्राइम है जिसके लिए पूरा क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होना चाहिए उन लोगों के ऊपर। And I came out because I'm a grandmother, I'm a mother, and I feared that this day would come sometime, and it has. And I'm not a protester by nature, but something had to be said today. गर्भपात के कानून पर घमासान। कौन सी स्त्री ऐसी जो अपने शरीर पर अधिकार जताती है अपनी जीभ काटकर, अपनी आंख फोड़कर या अपना हाथ काटकर? नहीं, उसके लिए सबका अधिकार बराबर है। पर एक बच्चे को मारना, उसकी हत्या करना, और अगर आप पूछ रही है मुझसे कि क्या सब महिलाएं हत्यारी है, मैं बोलूंगा हाँ, अगर वो अबॉर्शन कर रही हैं तो वो बिल्कुल हत्यारी हैं और हैं। धर्म में गर्भपात की बात पर सवाल। We are requesting, I don't know what action they have taken now. I am requesting to Government of India to take to conduct an international inquiry. क्या अजन्मे बच्चे के मुकाबले मां की जान की कोई कीमत नहीं? टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट इंडिया में मां को ये हक देता है कि किसी मेडिकल कारण से अबॉर्शन कराना पड़े तो माएं कराती हैं। धर्म ज्यादा जरूरी है या मां की जान? अगर आप पूछ रही है मुझसे कि क्या सब महिलाएं हत्यारी है, मैं बोलूंगा हाँ, अगर वो अबॉर्शन कर रही हैं तो वो बिल्कुल हत्यारी हैं और हैं। जो गर्भ गिर गया उसके लिए जिंदा सविता को क्यों मार डाला? कानून जान बचाने के लिए बनाए जाते हैं या जान लेने के लिए? एक ऐसा कानून जो कहता है अबॉर्शन नहीं होगा चाहे कुछ भी हो जाए। कैथोलिक देश में क्या बदलेगा ये जान लेने वाला गर्भपात कानून? चलिए, सारा का सारा मामला इस बार चर्चा में है। आयरलैंड में हुए एक वाक्य की वजह से भारतीय मूल की डॉक्टर सविता, उनको मिसकैरेज हो रहा था, गर्भपात हो रहा था उनका, लेकिन डॉक्टर्स ने फीटस को अलग नहीं किया गर्भाशय से और इस वजह से उनकी सेप्टिसीमिया से मौत हो गई। हम सीधे फादर स्टैनली के पास चलते हैं। फादर, आज दुनिया यह समझ रही है कि कैथोलिक चर्च का यह विश्वास कि अबॉर्शन गर्भपात कराना गलत है और कैथोलिक चर्च में यकीन करने वाला यह कानून आयरलैंड का यह जिम्मेदार है डॉक्टर सविता की मौत के लिए, क्या कहना है आपको? मैं ये कहना चाहता हूं कि लाइफ, जीवन कोख से लेकर तुम तक यानी मृत्यु तक, नेचुरल मृत्यु तक बहुमूल्य है। चाहे 3 साल के बच्चे मेरे सामने कूद के खेल रहे हो या 3 महीने के बच्चा मेरे कोई महिला के कोख में पल रहे हो, कूद रहे हो, बिल्कुल वही जान है। और विशेष रूप से जो कोख में है वो बिल्कुल बेसहारा है, उसका सहायता करने वाला कोई है ही नहीं, तो उसी की रक्षा करना बहुत ही जरूरी है। लेकिन मैं आपसे एक चीज बोलने दीजिए प्लीज। आप अगर गलत मैसेज देंगे तो मैं सुनूंगा नहीं इस बात को। नहीं, गलत मैं भी धर्मगुरु हूं। आप किसी अगर
फादर जी मेरी बात सुनिए। अगर आप ये बोलेंगे कि किसी स्त्री की जान को खतरा है, देखो जी, स्त्री मर जाए बच्चा बचना चाहिए, ये कहां का कानून है? ऐसा नहीं बोला है। अगर बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोलिए, आपको बोलने दीजिए। मैं बोलने तो तब दूंगा जब आप सही बोलेंगे। सही बोल रहा हूं मैं, अपने कानून को बोल रहा हूं। एक तो आपके जो आपके कानून के कारण, एक तो आपके हमारे कारण एक डॉक्टर जो मुद्दा है उनसे आपका सवाल, देखो जी, ये मुद्दा जो कैथोलिक कलीसिया के कानून के ऊपर मुद्दा नहीं है, ये तो मुद्दा है जो डॉक्टर ने जो लापरवाही की उसी के बारे में। मैं ये आपसे पूछता हूं, आप डॉक्टर सविता की मौत का जिम्मेदार किसको मानते हैं? मैं बिल्कुल मानूंगा, क्योंकि कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं है। लापरवाही आयरलैंड का कानून, देखो चर्च के रूल के मुताबिक डायरेक्ट अबॉर्शन यानी जानबूझ के कोई बच्चे के जान लेना पाप है, गलत है, रॉन्ग है। ठीक है। अगर किसी भी कारणवशात कोई भी परेशानी से इनडायरेक्टली बच्चा मर जाता है, ठीक है, उसके खिलाफ नहीं बोलते। ये जो डिस्क्रिशन है डॉक्टर के हाथ में, डॉक्टर को फैसला करना चाहिए कि मां का जीवन मेरे को बचाना है या बच्चे का जीवन। नहीं, अगर दोनों जीवन बचाना कलीसिया चाहती है। लेकिन इस केस में तो ऐसा नहीं था। इस केस में तो यह था कि वहां के कानून आड़े आए, डॉक्टर चाहता था कि अबॉर्शन हो और ऐसा सर, इसका जब पूरा इंक्वायरी होने दीजिए, इंटरनल इंक्वायरी होने दीजिए, उसके बाद आप अगले फैसला बोलिए। लेकिन ऐसा कानून होना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। कानून गलत है और आयरलैंड सरकार सवाल का जवाब आप हाँ ना भी देंगे। फादर स्टैनली सवाल का जवाब हाँ ना भी देंगे, फिर मैं दूसरे मेहमान के पास जा रहा हूं। अगर आपके सामने, डॉक्टर के सामने यह स्थिति हो कि जो मां है उसकी जान जा सकती है बच्चे को बचाते बचाते, तो डॉक्टर क्या करेगा? बच्चे की जान बचाएगा या मां की जान बचाएगा? अगर बच्चे की जान नहीं बचेगी, देखो जी, मां की जान भी बचाएगा कि नहीं बचाएगा? ओथ लेते हर डॉक्टर, हिपोक्रेटिक ओथ, उसमें है कि जान बचाना उसका फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है। ठीक है। उसका फर्ज होता है कि बच्चे का भी मां का भी दोनों जान बचाना। ठीक है। लेकिन ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि मां को बच्चे किसी भी हालत में रह नहीं सकता है, मां को जीवन में खतरा में है, और उसी समय डॉक्टर अपने सही दिल से उसका फैसला करे। सबसे एग्जैक्टली यही बात है। डॉक्टर रंजना कुमारी जी जुड़िए हमारे साथ, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं। रंजना जी, फादर स्टैनली हमारे साथ हैं। फादर स्टैनली ने कहा कि ये डॉक्टर के ऊपर निर्भर करता है, वो उस वक्त क्या फैसला करेगा अगर बच्चा भी खतरे में है और मां भी खतरे में है। लेकिन आयरलैंड में हुआ यही है कि डॉक्टर ने अपना फैसला करने में देर की, जिसकी वजह से सविता की जान गई। देखिए, डॉक्टर को दोषी देने से पहले आप पूरे परिप्रेक्ष्य को समझने की कोशिश करिए। वहां पर एक ऐसा कानून है जो कि वहां की कैथोलिक पॉपुलेशन की इन्फ्लुएंस की वजह से बदल नहीं पा रहा है। इसके बावजूद कि 2010 में यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ने कहा था कि अबॉर्शन राइट्स नहीं होने की वजह से आयरलैंड की महिलाओं पर अन्याय हो रहा है। लगभग 5000 महिलाएं वहां से दूसरे देशों में जाती हैं यूरोप के, जहां अबॉर्शन कराती हैं। पूरे यूरोप में सिर्फ 4 देश ऐसे हैं आयरलैंड को लेकर के जिन देशों में कि ये राइट नहीं दिया गया है, जिसमें कि औरतें अपनी शरीर, अगर उनका स्वास्थ्य बच्चे का ठीक ना हो, बच्चा मानसिक रूप से उसकी वो ठीक ना हो परिस्थिति, फिर भी उसको पैदा करने की मजबूरी मां की बनाई जाती है, क्योंकि वहां अबॉर्शन करने का अधिकार कानून द्वारा नहीं है। तो वो जो डॉक्टर जो कि डॉक्टर सविता को देख रहा था, उसके पास कानून से बचने का कोई रास्ता नहीं था। इसीलिए उन लोगों ने इतना इंतजार किया कि जब बच्चा जो कि पेट के अंदर मर रहा था, उसके दिल की धड़कन जब तक बंद नहीं होती है, तब तक उन्होंने उसको मां की पेट से नहीं निकाला। और इस बीच में जहर फैल जाने से मां की मौत हो गई। तो ऐसे में डॉक्टर पर कानून का बंधन था। डॉक्टर के ऊपर कानून का बंधन था। ये एक आपकी बात औरत के सवाल ये है, आज इतना बड़ा हादसा हुआ है, क्यों नहीं आप जैसे व्यक्ति आज सामने आकर के कहते कि कम से कम स्थिति साफ होनी चाहिए, कानून साफ होना चाहिए। वहां की सरकारें नहीं, केवल दुनिया भर की सरकारें, देश ऐसे कानून बनाएं जिनमें स्पष्ट लिखा हो कि किस सूरत में आप क्या करेंगे। यह सवाल आपसे है। और साथ ही कानून की बात चल रही है, रेखा जी हमारे साथ है। हिंदू समाज क्या कहता है अबॉर्शन के बारे में बताने के लिए हमारे साथ रावत जी है। हमारा आज का सवाल भी इससे जुड़ा है कि क्या जान खतरे में होने पर भी गर्भपात कराने से मां हत्यारी कहलाएगी? क्या किसी महिला का अपनी जिंदगी पर भी अधिकार नहीं है? आपका जवाब अगर हाँ में है तो वाई लिखिए, अगर नहीं में है तो एन लिखिए और SMS कीजिए 56060 पर।
6 p.m. स्पेशल। क्या अबॉर्शन हत्या है? अबॉर्शन को लेकर दुनिया भर के अलग अलग देशों में अलग अलग कानून हैं, लेकिन आयरलैंड के कानून की पेचीदगियों की वजह से एक भारतीय मूल की महिला की वहां मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि डॉक्टर्स ने वक्त पर अबॉर्शन नहीं किया, जिससे डॉक्टर सविता की आयरलैंड में मृत्यु हो गई। रेखा जी के पास हम जाना चाहते हैं, आप वकील हैं, वरिष्ठ वकील हैं। रेखा जी, सवाल बड़ा सिंपल सा है कि आपके सामने एक ऐसा केस था जिसमें महिला की जान को खतरा था अगर गर्भपात ना कराया जाता, लेकिन वहां के कानून में ये प्रावधान इतना सरल तरीके से नहीं है कि अगर दोनों को खतरा है तो आप किसे बचाएंगे। तो क्या सारा का सारा जिम्मा डॉक्टर पर डाल देना ये सही है? वो बिल्कुल सही नहीं है। डॉक्टर को अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना चाहिए था कि क्या किसकी जान खतरे के अंदर है। अगर मां की जान, डॉक्टर सविता की जान खतरे के अंदर थी तो उनको अपना खुद का विवेक इस्तेमाल करना चाहिए था, और सिर्फ कानून की आड़ लेके कि हमारा कानून आयरलैंड का ये कहता है कि गर्भपात करने से मैं कानूनी उसे किसी शिकंजे में फंस जाऊंगा, उसकी आड़ लेके किसी व्यक्ति की जान को नहीं जाने देना चाहिए। कानून मैं आपको आयरलैंड का वो कानून पढ़ के सुनाना चाहता हूं। कानून ये कहता है कि आयरलैंड का जो देश है, आयरलैंड का देश, वो अनबॉर्न चाइल्ड यानी जो गर्भ में जान है उसकी जिंदगी के अधिकार को मानता है, साथ ही साथ यह भी मानता है कि महिला को भी जिंदगी का उतना ही अधिकार है। बिल्कुल। इसीलिए जहां तक कानून के दायरे में रहकर मुमकिन हो महिला की या मां की जान के अधिकार का भी बचाव किया जाए। लेकिन ये क्या इससे क्या उस डॉक्टर को कोई मदद मिली इस कानून से? बिल्कुल भी नहीं मिली, बल्कि आपने जो कानून पढ़ के बताया उसमें बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि आयरलैंड के अंदर भी जो कानून है वो दोनों की जो जान है, भले वो जो मां है या बच्चा है, उसकी दोनों की जान को एक ही तराजू के अंदर तोड़ती है। दोनों की जो जान इतनी ही इंपॉर्टेंट है, दोनों का जीवन उतना ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो डॉक्टर हैं उनको अपना मेडिकल स्किल को इस्तेमाल करना चाहिए था, अपनी मेडिकल डिस्क्रिशन को इस्तेमाल कानून आयरलैंड का भी मानता है कि दोनों बराबर जान है, दोनों को जिंदगी का बराबर अधिकार है। अब यह फैसला कौन करेगा कि किसको जिंदा रखा जाए? देखो, ये तो मेडिकल इश्यू है। मैं फिर से ये बता रहा हूं कि जो मेडिकल इश्यू है इसमें डॉक्टर अपना डिस्क्रिशन अपने सही दिमाग से आप जिंदगी का फैसला डॉक्टर के हाथ में दे रहे हैं कि वो तय करेगा। आप साइन करके देते हो, मेरे ऑपरेशन के दरमियान कुछ हादसा हो गया तो मैं जिम्मेदार करके जाते हो। वो तो मां कह रही थी कि मुझे बचाओ, आप अबॉर्शन करिए। वो मां ने भी कहा वहां पर कि मेरा अबॉर्शन कीजिए, मैं जिंदा रहना चाहती हूं। लेकिन कानून के कारण डॉक्टर डर की वजह से, क्योंकि वहां कानून का इतना डर था डॉक्टर को, वो डिसीजन नहीं ले सका और इसके कारण डॉक्टर सविता की जान चली गई। और ऐसे कानून को तजांजलि दे देनी चाहिए। इन लोगों को ऐसे कानून को खत्म कर देना चाहिए जहां पर मां की जान को खतरा आता है हमारे धर्म के लिए। ठीक है, मैं एक और देखिए फादर स्टैनली, आपको इस सवाल का जवाब देना अभी बाकी है कि अगर बच्चे में से, अनजन्मे बच्चे में से और मां की जान में से किसी एक को चुनना हो तो कैथोलिक रिलीजन, रोमन कैथोलिक चर्च क्या कहती है इस बारे में? आपको ये बात स्पष्ट बतानी होगी। हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। डॉक्टर सविता की आयरलैंड में मौत हुई, इसका जिम्मेदार कौन है? सवाल यह है। हम मंजना कुमारी जी के पास चलते हैं। मंजना जी, फादर स्टैनली ने इतनी बात तो मानी कि कैथोलिक चर्च बच्चे को, अजन्मे बच्चे को और मां के जीवन को बराबर का अधिकार देती है। उन्होंने कहा कि दोनों की जान को बराबर अधिकार है। अब सवाल यह है कि अगर दोनों की जान बराबर कीमती हैं और अगर आपको उसमें से एक को चुनना है तो आप किसको चुनेंगे? देखिए, मूल सवाल इस समय आयरलैंड में कैथोलिक पॉपुलेशन के प्रभाव की वजह से कानून के नहीं बदल पाने का सवाल है, जिसके दबाव में डॉक्टर उस ऑपरेशन को नहीं कर पाया जिसको करना जरूरी था। तो सिर्फ डॉक्टर को दोष देना और पूरे परिप्रेक्ष्य को ना समझना अपने आप में भारी गलती होगी। और दूसरी बात यह है कि जो वहां पर ऐसी परिस्थिति है कि औरतें अपनी एक डिग्निटी के साथ, एक अपनी सुरक्षा के साथ अबॉर्शन वहां नहीं करा सकती, उनको बगल के देशों में, यूरोप के अन्य देशों में जाना पड़ता है। और ये बात कोई नई नहीं है, ये बहुत बड़ा वहां आंदोलन चला है। साथ साथ में यूरोप के तमाम देशों का आंदोलन है। यूरोप में ह्यूमन राइट कमीशन ने, जो ईयू का जो कमीशन है, उसने भी दबाव डाला है आयरलैंड के ऊपर कि वो अपने कानून को बदले, क्योंकि जिसकी वजह से लगभग 5000 औरतें बाहर जाती हैं। 1992 में वहां के सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि इस फैसले की वहां की औरत की अगर स्वास्थ्य पर हो, फीटस का कोई डिफॉर्मेशन हो, अगर कोई ऐसी परिस्थिति है तो उसको अबॉर्शन करने का हक मिलना चाहिए। लेकिन आज तक उसको नहीं किया गया। 5 सरकारें आके चली गई। ये
बात इसीलिए आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वहां दबाव के अंदर ये कानून नहीं बदल पा रहे हैं। इसीलिए दबाव किसका है? दबाव है उस आस्था का जो एक धर्म विशेष में लोगों की है, और वो धर्म विशेष इस बारे में कुछ कहता है। इसीलिए हम उस बिलीफ पर बात कर रहे हैं। फादर स्टैनली से हम इसीलिए सवाल पूछ रहे हैं कि आज आप कुछ स्पष्टता से बताएं। आपको मानने वाले भी बहुत होंगे, उस धर्म में मानने वाले बहुत लोग हैं, उस धर्म के अस्पताल भी चलते हैं, वहां अगर ऐसे मामले जाएंगे तो क्या होगा? इसीलिए यह मामला साफ होना चाहिए कि क्या कहता है धर्म इस मामले में। फादर स्टैनली के पास जाएंगे एक ब्रेक के बाद।